श्रावण के पावन मास में हम आपको भगवान भोलेनाथ के शिवालयों के दर्शन करवा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम आपको धार जिले के बाग और कुक्षी में स्थित दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित बड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाएंगे, जहां पांडव कालीन प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। इसी स्थान पर महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान भगवान अघोरी नाथ की आराधना की थी। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। धार जिले के कुक्षी और बाग के बीच दुरुस्त दुर्गम स्थान पर घने जंगल और पहाड़ियों के बीच रहस्यमय स्थान बड़केश्वर धाम है, जिसके बारे में बताया जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव अपनी माता कुंती के साथ बाग क्षेत्र, जो कि महाभारत काल में विराट नगर हुआ करता था, यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का काफी समय बिताया था। बड़केश्वर महादेव मंदिर के पास में जो दूधेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर किंवदंतियाँ है प्रचलन में, हम वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एक गुफा है जिसे नाहर गुफा कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर अक्सर चीतों को और शेर को देखा जाता है। आप देख सकते हैं ये गुफा नुमा एक वो गुफा है, जिसका एक इतिहास ये भी बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में हुआ करते थे तो वो प्रतिदिन इस गुफा के रास्ते आकर दूधेश्वर महादेव मंदिर और बड़केश्वर महादेव मंदिर पर जल चढ़ाया करते थे। यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, हमने उनसे भी चर्चा करना चाहिए, लेकिन वो एक एकांत स्वरूप आचरण के पुजारी जी हैं, इसलिए हम उनसे चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन उनके द्वारा ही ये बताया गया है कि यहाँ पर लगभग वो 18 वर्ष से तप और साधना में है और लगभग 2.5 वर्ष तक इस गुफा में वो रहे भी है और इस गुफा में रहकर उन्होंने साधना तपस्या की है। लेकिन वो बताते हैं कि कई बार उनके चले जाने के बाद यहाँ पर चीते और शेर आ जाया करते हैं और कई लोगों ने देखा है, खुद पुजारी जी ने कई बार इस सब वाक़ियों को देखा है। बड़केश्वर मंदिर के पास जहाँ पर दूधिया महादेव शिवलिंग स्थापित है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्राकृतिक जल धारा इस गुफा में गिर रही है और यहाँ बताया जाता है कि भोलेनाथ का अभिषेक प्राकृतिक रूप से इंद्र देवता प्रतिदिन करते हैं और यहाँ पर दूध की धारा भी चलती है अविरल। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे। हम गुफा में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर दूधिया महादेव का प्राकृतिक शिवलिंग, जिसे प्रकृति ने स्वयं स्थापित किया है, आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक शिवलिंग है जहाँ पर स्वयं इंद्र देवता प्रतिदिन यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि पास में जो बाग नगर है, उस बाग नगर में अज्ञातवास के दौरान, यह पहले बाग विराट नगर हुआ करता था, जहाँ पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने काफ़ी समय बिताया था और वहाँ से गुफा के रास्ते यहाँ पर आकर प्रतिदिन माता कुंती जलाभिषेक किया करती थी। कितनी सुंदरता और पहाड़ियों के बीच, प्राकृतिक सुंदरता के बीच यहाँ पर ये प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव बाग गुफाओं से होते हुए प्रतिदिन बड़केश्वर पहुंचते थे, जहां पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर वह जल चढ़ाकर अभिषेक किया करते थे। जहां गुफाओं के बीच भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है और इंद्र देवता प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक करते हैं। खूबसूरत प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच धार जिले के कुक्षी और बाग के बीच में स्थित है। यहाँ की मान्यताएं हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में हुआ करते थे तो बाग, जिसे पहले विराट नगर कहा जाता था, वहाँ से गुफा के रास्ते प्रतिदिन यहाँ बड़केश्वर मंदिर तथा दूधेश्वर महादेव, जहाँ अभी हम आपको लेकर गए थे, उस शिवलिंग पर प्रतिदिन यहाँ पर पांडव जल चढ़ाने के लिए आते थे अज्ञातवास के दौरान। आप देख सकते हैं ये शिवलिंग प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसकी मान्यता है कि यहाँ पर प्रतिदिन अभिषेक प्राकृतिक रूप से होता है। यहाँ पर एक जलधारा हुआ करती थी, जिसे मंदिर बनाते समय काट दिया गया था, जो
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर धार निकल रही है, इसको यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। इस पानी से प्रतिदिन प्राकृतिक रूप से यहाँ का जलाभिषेक हुआ करता है। हम बाहर निकलकर पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे इस इतिहास तथा यहाँ की मान्यताओं के बारे में। पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको लेकर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच और झरनों के बीच ये बड़केश्वर महादेव मंदिर बसा हुआ है। यहाँ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पर पुजारी जी हैं जो लगभग बताया जाता है कि 12 से 14 पीढ़ियों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। पंडित जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम है भगवान गोस्वामी, बड़केश्वर मंदिर। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है, इस शिवलिंग के बारे में और यहाँ की मान्यताओं के बारे में थोड़ी जानकारी दें। शिवलिंग जो स्थापित है इसका ऐसी किंवदंती है कि पांडव कालीन यहाँ पर है। जब जिस समय पांडवों ने अज्ञातवास लिया था यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर गुफाएँ, बड़ी बड़ी गुफाएँ बनी हुई है। उसी जगह पर उन्होंने अज्ञातवास लिया था। उसे महाशिवरात्रि को जब माता कुंती को पूजन करना था, उन्होंने यहाँ आकर के तपस्या की थी और तपस्या के दौरान उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया था और अभिषेक किया था। अभिषेक जो क्या था, प्राकृतिक जल से क्या था, उन्होंने पहाड़ी से जल निकलता है और आज भी निकलता रहता है। क्योंकि ये पहाड़ी को काट करके मंदिर का निर्माण हुआ था, तब से वो पानी बंद हो गया, पीछे चले गया। तो भी फिर भी टूटी वहाँ पर लगी, जिससे पानी मतलब निरंतर वहाँ पर अपन चाहे तो उस पर गिरा सकते। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है, यहाँ का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ पर कौन से समय में बड़े आयोजन होते हैं? बड़ा आयोजन तो नहीं होते, जंगल में होने के कारण दर्शनार्थी बहुत कम आते हैं, लेकिन सावन में रविवार सोमवार को लोग आते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि पर एक छोटा सा मेला लगता है 2-3 दिन का, उस समय दर्शनार्थी लोग आते हैं। यहाँ पर यदा कदा लोग जो आते हैं वो नियमानुसार, कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो यहाँ पर आते रहें, पर आते हैं बहुत कम मात्रा में। यहाँ पर दर्शनार्थी आधे समय में आते हैं, सावन में और महाशिवरात्रि के दौरान लोग आते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम बड़केश्वर धाम पहुँचे थे, जहाँ पर हमने आपको बड़केश्वर महादेव मंदिर तथा यहाँ पर दूधेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन आप सभी MP न्यूज़ TV के दर्शकों को कराए हैं। आप सभी को श्रावण के इस पावन महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बड़केश्वर महादेव तक कम ही भक्त पहुंच पाते हैं। हालांकि श्रावण मास में यह सिलसिला बढ़ जाता है, क्योंकि इस सिद्ध स्थान पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर मेला भी लगता है और भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ कुक्षी।